channel. Please like, share and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक के बारे में। जैसा कि हमने आपको बता रखा है और हमारी पहले कई वीडियो में हमने दिखा रखा है कि किस तरह ट्रोलर्स और हेटर्स कृतिका, पायल और अरमान को भद्दे कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं। और जैसे कि हमने आपको अपनी सारी वीडियो में ये भी बताया ही कि कृतिका और पायल उन सभी कमेंट्स को रीड करती हैं जो कि उनके हेटर, उनके ट्रोलर्स उन्हें करते हैं, उसका नाम मेंशन करती हैं, वीडियो में बकायदा उसकी आईडी दिखाती हैं और उस शख्स ने क्या कमेंट करा है वो कमेंट भी बताती हैं। तो ऐसे में पायल और कृतिका इस तरह के कई वीडियोस, कई व्लॉग बना चुकी हैं जिसमें वे अपने हेटर्स के कमेंट पढ़कर बताती हैं। तो अभी लेटेस्ट उनका एक और व्लॉग आया है जिसमें कि वे अपने हेटर का कमेंट पढ़ रही हैं और उनका जो हेटर है वो उन्हें लिख रहा है कि पायल दोगली है, पायल की बेटी तूबा काली है, और बोलते हैं कि पायल सभी बच्चों में फर्क करती है, अयान पे कोई ध्यान ही नहीं देती, सिर्फ तूबा और जैद को ही खाना खिलाती है, वो अयान को खाना नहीं खिलाती है। ऐसे ऐसे कमेंट पायल मलिक को आए हैं अपने व्लॉग पर। तो पायल मलिक ने उसे रीड किया है और पायल मलिक ने इस बार अपने हेटर को करारा जवाब भी दिया है। पायल मलिक ने कहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इन्हें पेट फाड़ कर पैदा किया है, तो मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जिस हेटर का नाम उन्होंने वीडियो में मेंशन किया है उसको पायल मलिक ये भी कहती हैं कि इन लोगों का काम ही यही है, लोगों के घर में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कराते हैं, झगड़े कराते हैं, ये लोग खुद के घर में भी लड़ाई झगड़े ही कराते हैं। और आगे पायल मलिक बोलती हैं कि जहाँ तक बात है तूबा की, तो ये बात सच है कि मैं तूबा को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि वो एक लड़की है, एक न एक दिन हमें छोड़कर चली जाएगी। ये तीनों लड़के हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे, पर तूबा एक न एक दिन हमें छोड़कर जाएगी। तो ये रीजन है कि मैं तूबा से ज्यादा प्यार करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मेरे और बच्चों से कम प्यार करती हूँ। और आगे पायल मलिक अपने व्लॉग में बताती हैं कि जिस वक्त तूबा पैदा हुई थी उस वक्त वो प्री मैच्योर पैदा हुई थी, इस कारण से वो थोड़ी सी दुबली पतली और वीक थी, जिसके चलते वो थोड़ी काली और ऐसी लगती थी। पर अब तूबा बड़ी हो चुकी है और काफी अच्छी लगती है क्योंकि उनके किसी हेटर ने उन्हें ऐसा कमेंट किया था कि तूबा तो काली है, पायल मलिक पर गई है, पायल मलिक भी काली है। और पहले भी व्लॉग में कृतिका और पायल ने जो कमेंट रीड करे थे उसमें कुछ ऐसे कमेंट थे जैसे कि कोई हेटर पायल मलिक को बोल रहा है कि पायल मलिक तो रानू मंडल जैसी लगती है और कृतिका गोरी है इसलिए कृतिका के गोरे बच्चे हुए हैं, वहीं पायल काली है इसलिए पायल के काले बच्चे हुए हैं। इस तरह के गंदे गंदे कमेंट, इस तरह के कलर को लेकर शेड करने वाले जो हेटर है, जो ट्रोलर है, वो आए दिन के इनके हर चैनल पर ऐसे ही कमेंट करते हैं और ये लोग हर उस हेटर का, हर उस बंदे का कमेंट रीड करते हैं और अपने वीडियो या व्लॉग में उसे मेंशन करते हैं। और भी इससे पहले पायल मलिक के ऊपर कई इल्जाम भी लगाए गए, जैसे कि पायल मलिक को कहा गया कि वो जैद के लिए जलन रखती हैं और कृतिका मलिक को ऐसा कमेंट किया कि आप जैद का ध्यान रखा करो, पायल के भरोसे मत छोड़ा करो, क्योंकि पायल मलिक ने ही जैद के एक बार खून निकाल दिया था। इस तरह के कमेंट्स उन्हें आते रहते हैं और वो अपने व्लॉग के थ्रू सबको बताती हैं कि कौन उन्हें कैसे कमेंट कर रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पायल मलिक अपने व्लॉग में या अपनी वीडियो में क्या कह रही हैं। आप लोग ना वैसे मेरे पे इल्जाम लगाते रहते हो। कल की मलिक ब्लॉग्स में इतने कमेंट आ रखे हैं कि मैं भेदभाव करती हूँ, बच्चों को नहीं देती हूँ, ये नहीं देती हूँ, वो नहीं देती। तो कल वाले ब्लॉग को एक बार ध्यान से देखना। जब मैं इडली का डब्बा लेके गई थी ना तो सबसे पहले मैंने अयान को इडली दी थी। अयान ने इडली ली और फेंक दी क्योंकि उसे नहीं खानी थी। फिर मैंने जो है जैद को और तूबा को दी थी। पर पता नहीं क्यों ऐसे भेदभाव बोलते रहते हो। मेरे लिए मेरे चारों बच्चे सेम है, कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ, आप लोगों को समझ ही नहीं आता। ये वही लोग हैं जो सिर्फ उल्टे कमेंट करने आते हैं और कुछ कमेंट मैंने निकाले, मैं सुनाती हूँ। हाँ तो भैया को वेली गुड यूजर का है। दोगली पायल अपने बेटे अयान को व्यूज के लिए यूज करती है, झूठा दिखावा करती है, जैसे ये अयान की कितनी फिक्र करती है। तो ये पहली बात तो इसका नाम है, कुछ यूजर के नाम से इसकी यूट्यूब आईडी है, ठीक है। और मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, देखो मैं यहाँ पे प्रवचन तो देने नहीं आई हूँ कि आप कुछ भी बोलोगे उल्टा सीधा और मैं उसका जवाब अच्छे से दूंगी, नहीं। दोगले उनके तुम जैसे लोग जो अच्छा तो बोल नहीं सकते किसी के बारे में लेकिन बुरा बोलने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो अपने घर में भी आग लगाते हैं, अपने घर में भी लड़ाइयाँ करवाते हैं। ये वो लोग होते हैं। मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, मुझे लोग इतना प्यार करते हैं। ले लो ले लो ले लो। मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, मेरी फैमिली से प्यार करते हैं कि वो हमारी फिक्र करते हैं। पर तुम जैसे लोगों का व्यूज नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और अपने बच्चे से मैं कितना प्यार करती हूँ, कितना नहीं करती हूँ। मैंने अपना पेट फाड़ के ना ऑपरेशन से बच्चे बाहर निकाले हुए, तुमने नहीं निकाले हुए, ठीक है। तो दोबारा मैसेज करने से पहले सोचना 10 बार कि तुम क्या कमेंट कर रहे हो। फोन के पीछे भाई बहनों में लड़ाई सुनने जा रही हूँ। एक मिनट, ये भी इसी बंदे का है, मतलब एक ही बंदा है जो बकवास कर रहा है, ठीक है। ये भी इसी बंदे का, एक मिनट।
ये है कमेंट उसी यूजर का। पायल फर्क करती है बच्चों में, भाई तूबा के अलावा इसको कोई नहीं दिखता, बाकी बच्चे जाएं भाड़ में, खाने खिलाने में भी भेदभाव, छी शेम ऑन यू पायल। तो ये वही यूजर है और इसने बोला है कि तूबा के अलावा कुछ नहीं दिखता, हाँ ले लो। तो तूबा मेरी जान है, तूबा इन तीनों भाइयों की एक लौती बहन है, ठीक है, और तीनों बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे जिंदगी भर। पर तूबा का ऐसा समय आएगा जैसा हर लड़की का आता है कि वो शादी करके अपने घर चली जाती है, ठीक है। तूबा के लिए लोग इतना बोलते थे काली है, ये है, बंदर जैसी है, ये है, पता नहीं कैसा बच्चा पैदा कर दिया। आज उसी तूबा को लोग इतना प्यार करते हैं, और क्यों ना करें, हम अपने बच्चे से प्यार क्यों ना करें। तूबा प्रीमेच्योर हुई थी, जब भी 2 किलो की प्रीमेच्योर हुई थी, थोड़ी सी दिखती थी वैसे, तो लोगों ने इतना ट्रोल किया था इसको, ठीक है। आज ये थोड़ी सी ठीक हो गई है तो लोग इससे प्यार करते हैं। और तुम जैसे लोग जो है ना, तुम जैसे लोग जो, हम लोग भेदभाव नहीं करते अपने बच्चों के बीच में, पर तुम जैसे लोग जो आके कमेंट करते हैं ना, उनकी वजह से लोगों को लगता है कि हम भेदभाव कर रहे हैं बच्चों में, ठीक है। अगर एक माँ के 10 बच्चे होते हैं ना, तो वो 10 बच्चों से इतना ही प्यार करती है जो सबसे बड़े से और सबसे छोटे से करती है। ऐसा नहीं होता कि एक से प्यार करेगी और बाकी 9 से नहीं करेगी, ठीक है। बोलते हैं दोगली बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, दोगली बोल रहे हैं भाई। काम है लोगों का बोलना, बोलने देना, लोगों के कहने से थोड़ी चलते हैं। कह रहे हैं दोगली है, अपने बच्चों में फर्क करती है, अपने बच्चों को खाने में भी फर्क करती है, खाना भी अयान को नहीं देती, बाकी दो तू कह रहे तू और जैल के पीछे पड़ी रहती है। और मुझे पता अच्छा। क्या कहती है, मुझे डायन कहती है। मुझे पता क्या कहते हैं, जितने मुझ में बातें होती हैं, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। अब 24 घंटे का ब्लॉग थोड़ी है, जिस टाइम शूट करे क्या होता है, अयान को खिला रही हो, जिस टाइम ब्लॉग शूट हो रहा अरे एक बार- है जैद को खिला रही हो। अब 24 घंटे कैमरे ऑन करके हमने बिग बॉस थोड़ी बना रखा है, ये चीज आपको। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से ट्रोलर हेटर पायल मलिक, अरमान मलिक और कृतिका मलिक को हर कुछ बोलते हैं। कृतिका मलिक भी बता रहे हैं कि उन्हें डायन कहा जाता है, तो वहीं अरमान मलिक कह रहे हैं कि हमारा घर कोई बिग बॉस नहीं है जो 24 घंटे की लाइव वीडियो फुटेज हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे रहते हैं, कौन से बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं, कौन से बच्चे से कम प्यार करते हैं। आगे अरमान मलिक बोल रहे हैं कि वीडियो बनती है, व्लॉग बनता है, उस वक्त जो बच्चा होता है, जो सिचुएशन होती है, जो खाना खा रहा होता है, उसी को हम व्लॉग में या वीडियो में दिखा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी और बच्चे को खाना नहीं खिलाते या किसी से फर्क करते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता नहीं हो अगर तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिग बॉस OTT 3 में जब से पायल मलिक, कृतिका मलिक और अरमान मलिक नजर आए हैं, उसके बाद से ही इनकी ट्रोलिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। उससे पहले इनके इतने ज्यादा हेटर्स नहीं थे, इन्हें इतने ज्यादा गंदे कमेंट्स नहीं आते थे, पर जब से इन तीनों को बिग बॉस में देखा गया है, यानी कि जब से ये लाइमलाइट में आए हैं, तब से इन लोगों को ज्यादा ही नफरत झेलनी पड़ रही है। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अरमान ने 2 शादियां कर रखी हैं और पायल मलिक के साथ काफी ही बुरा किया है। यानी कि कृतिका मलिक जो थी वो पायल मलिक की बेस्ट फ्रेंड थी, और कृतिका ने और अरमान ने मिलकर पायल को धोखा दिया। क्योंकि पायल मलिक कृतिका मलिक की फ्रेंड थी, तो ऐसा हुआ था कि पायल मलिक ने कृतिका मलिक को किसी रीजंस के चलते अपने घर पर 6 से 7 दिन रहने दिया था। तो उन 6 से 7 दिन में ही कृतिका ने पायल मलिक के हस्बैंड अरमान मलिक यानी कि अपनी ही फ्रेंड के हस्बैंड के साथ अफेयर कर लिया, और 6 या 7 दिन के अंदर ही कोर्ट मैरिज करके पायल मलिक को ये इन्फॉर्मेशन दी कि हमने शादी कर ली है। उस वक्त पायल मलिक इन दोनों को छोड़कर भी चली गई थी, कम से कम 1-2 साल वो इनसे दूर रही। फिर फाइनली थक हार के उन्हें अरमान के पास आना ही पड़ा, क्योंकि पायल मलिक का ये कहना है, वे बिग बॉस के हाउस में ये बात कितनी बार कह चुकी हैं कि उनका छोटा बच्चा था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वे अरमान के अलावा और कहीं जाएं, क्योंकि उन्होंने अरमान के लिए अपने घर परिवार को भी छोड़ दिया था। तो ऐसे में उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तो इसके चलते पब्लिक को और हेटर्स को ऐसा लगता है कि अरमान और कृतिका ने पायल के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, इसलिए इन्हें इतनी ज्यादा नफरत झेलनी पड़ रही है। तो वहीं लोगों को ये भी लगता है कि ये तीनों पॉलीगेमी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 शादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इनको देखकर ऑडियंस मोटिवेट होगी और ऐसे काम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे जो अब तक नहीं हुए हैं, और कहीं ज्यादा ऐसे काम होंगे। इसके चलते लोग इन्हें नफरत करते हैं, इन्हें ट्रोल करते हैं, इन्हें गंदे गंदे कमेंट करते हैं। और जिस वक्त ये तीनों बिग बॉस के हाउस में गए थे, उस वक्त तो पायल मलिक के सपोर्ट में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उतरे थे, जैसे कि देवेलीना, राखी सावंत, इन सभी ने पायल मलिक के सपोर्ट में वीडियोस बनाए थे और कहा था कि पायल मलिक का हमें सपोर्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। पर हुआ ये कि पायल मलिक तो उनसे ही लड़ बैठी, यानी कि पायल मलिक खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कि कृतिका और अरमान उनकी फैमिली का एक मेंबर है और उन्हें कृतिका मलिक के साथ ही अपनी जिंदगी जीनी है। इसलिए जिसने भी पायल मलिक को सपोर्ट करने के लिए वीडियो बनाई, पायल मलिक ने वीडियो बना के उन्हीं को हर कुछ किया, गलत गलत कहा और उन्हें कहा कि आप मत मुझे बताइए मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है।
यानी कि पायल की नजर में कृतिका गलत नहीं है, जो हुआ जो हो गया, उन्होंने अब सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। तो उनका ये मानना है कि मैंने कृतिका को भी एक्सेप्ट कर लिया है और अब हम तीनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं। हालांकि जब पायल मलिक बिग बॉस के घर से बाहर आई थी, यानी कि 1 हफ्ते में ही वो बाहर आ गई थी, उस वक्त बाहर आने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो अब गोलू और अरमान के साथ नहीं रहेंगी और उन्होंने इसको लेकर कई वीडियोस भी बनाए थे, पर वो सिर्फ कुछ ही दिन का था। थोड़े टाइम बाद फिर से उनके वीडियो आने लग गए कि नहीं वो अरमान से तलाक नहीं लेंगी और ना ही उन्हें छोड़ेंगी, क्योंकि जब पायल मलिक ने बाहर ऐसा फैसला किया था कि वो अब अरमान और कृतिका के साथ नहीं रहेंगी, तो उसी वक्त जब बिग बॉस के घर में प्रेस गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरमान और कृतिका को इस बात की जानकारी दी थी कि बाहर पायल इस तरह के वीडियोस बना रही है, ऐसे कमेंटमेंट दे रही है, तो उसके चलते बिग बॉस हाउस में कृतिका मलिक को काफी रोता हुआ बताया गया था। यानी कि कृतिका मलिक इस बात से काफी परेशान हुई थी, यानी कि बहुत रोई थी ये सोचकर कि पायल हमसे अलग हो जाएगी। तो इन सबको देखकर पायल मलिक भी काफी इमोशनल हुई और उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। पायल मलिक ने अपने व्लॉग में बताया था कि वो उन दोनों को छोड़ने का फैसला ले रही हैं, पर वो दोनों तो मेरे लिए बिग बॉस के घर में रो रहे हैं, तो ऐसे में मैं लोगों के कहने में आकर या लोगों को देखते हुए ऐसा डिसीजन नहीं लूंगी। मैं अपना परिवार नहीं तोड़ूंगी, मैं ना अरमान को तलाक दूंगी, ना ही मैं कृतिका को छोड़ूंगी। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि बिग बॉस के अंदर रहने वाले जो कंटेस्टेंट होते हैं उन्हें बाहरी दुनिया की ना कोई खबर होती है, ना ये पता होता है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो ऐसे में अरमान और कृतिका को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बिग बॉस के घर में गई थी तो उन्होंने ये जानकारी दी थी, उसके चलते वो परेशान हुए। उन्हें देख के पायल परेशान हुई और पायल ने फिर से अपना डिसीजन चेंज कर लिया। और फाइनली जब ये तीनों बिग बॉस के बाहर आ गए तो ये एक साथ रह रहे हैं, पर ट्रोलर्स हेटर्स हैं कि इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। ये तीनों अपनी जिंदगी में खुश हैं, पर लोग नहीं चाहते कि ये अपनी जिंदगी में खुश रहें, इसलिए इन्हें हर कुछ कमेंट करते रहते हैं, कभी क्या। पहले इनको करते थे, अब इनके बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, इनके बच्चों को लेकर भी गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ खास जानकारी जो कि हमने अपने वीडियो के थ्रू आपको बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाके बताना, अच्छी लगी हो तो भी बताना, नहीं लगी हो तो भी बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की जानकारी या अपडेट आपको मिलती रहे और मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें।